हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले जो भी पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए स्ट्रेटजी से पहले, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है, पेपर का एग्जाम पैटर्न क्या है। दूसरा उसका सिलेबस कि जो भी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं। अब स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वाइज भी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक हैं उनको किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं, उसके लिए भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटजी कि कौन से सब्जेक्ट कैसे तैयार करें और कौन कौन से टॉपिक हैं उनको हमें पहले तैयार करना चाहिए, कौन से हमें बाद में, और टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और देखिए जो कंटेंट है वो हम कहाँ से कवर कर सकते हैं, पूरा की पूरा कंटेंट हमें मिल जाए, वो हमें कहाँ से मिलेगा। और ये जो सिलेबस दिया गया है आरआरबी एएलपी 2 का, सीबीटी 2 का, तो ये कहाँ पे पूरा मिल जाएगा हमें, तो ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले तो मेन है एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न आपको सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी ही आपको बता देती हूँ कि जो सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न है उसमें 2 पार्ट में पेपर होता है। ठीक है, 2 पार्ट में पेपर होता है। पार्ट ए में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। मैथ्स आता है आपका 25 मार्क्स का, ठीक है, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आता है 25 मार्क्स का, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये इसमें कुछ टॉपिक बेसिक साइंस के हैं और कुछ इंजीनियरिंग के हैं, वो 40 मार्क्स का आता है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर आता है 10 मार्क्स का, ठीक है। पार्ट बी में रिलीवेंट ट्रेड में आपने अगर आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है, तो उससे रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो 75 मार्क्स के आते हैं। तो देखिए यहाँ पे 100 मार्क्स का आता है पार्ट ए और 75 मार्क्स का आता है पार्ट बी। जैसे आपने इस एग्जाम पैटर्न को समझा होगा, तो इसमें क्या है, जो पार्ट बी है वो क्वालिफाइंग मार्क्स का है। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब जो आपकी मेरिट बनेगी, आपको नेक्स्ट एग्जाम सीबीआईटी के लिए अगर सिलेक्ट किया जाएगा, वो पार्ट ए पेपर के बेसिस पे आप इसमें कितने मार्क्स गेन कर रहे हैं उस बेसिस पर कट ऑफ निकलेगा। और पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसको आपको क्वालिफाई करना ही है। कोई भी कैटेगरी का उसको 35% मार्क्स इसमें लेकर आने हैं। 35% आपका इसमें बनता है 26.25 मार्क्स इसमें आपको मिनिमम लेकर आने ही हैं। उसके बाद ही आप कंसीडर होंगे मेरिट के लिए। और मेरिट जो भी नेक्स्ट एग्जाम के लिए बनेगी वो पार्ट ए से बनेगी, ठीक है। तो आपको पार्ट बी में मिनिमम इतने मार्क्स आपको लेकर आनी है 35% 75 के। तो यहाँ पे देखिए जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 ही रहेगी, ठीक है। पार्ट ए पार्ट बी दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग होगी। और जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए जो पार्ट ए है उसके लिए अलग टाइम ड्यूरेशन है, और पार्ट बी के लिए, इसके लिए टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स का है और इसका 60 मिनट्स का है। मतलब ये 1.5 घंटे का होगा आपका। 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन होंगे वो, और ये यहाँ पे 75 क्वेश्चन होंगे वो 60 मार्क्स का, 60 मिनट में आपको करने हैं। अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लेकिन पेपर एक ही दिन होना है, ये ऐसा नहीं है कि पेपर वो दूसरे दिन होगा। पार्ट बी सेम ही डे होना है। पार्ट ए जब भी टाइम आपका खत्म हो जाएगा, पार्ट बी अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। पार्ट बी में देखिए क्वालिफाइंग नेचर का है ये पार्ट बी जो होगा 75 मार्क्स का। इसमें क्वालिफाई करना है हर एक कैंडिडेट को 35 मिनिमम मार्क्स लेकर इसमें आने ही है, तभी वो क्वालिफाई माना जाएगा। अगर मान लीजिए आप पार्ट बी में 35% नहीं लेकर आ पाए और पार्ट ए में अच्छा लेकर आए तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इसका मतलब ये है। तो पार्ट बी में 35% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये आपने समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं स्ट्रेटजी कि हमें क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ईजी सेक्शन में देखिए मैंने इसे ईजी सेक्शन क्यों लिखा है, क्योंकि आपने सीबीटी 1 की तैयारी करी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर सीबीटी 1 आप पास करके आते हो सीबीटी 2 के लिए, तो आपने ये टॉपिक अच्छे से ही कवर करे होंगे। जिसमें जिसमें मैथ्स भी आपने पढ़ा था सीबीटी 1 के लिए, सीबीटी और ये सीबीटी 1 में आपका रीजनिंग भी आया था, साइंस भी आया था और जनरल अवेयरनेस भी आया था, ठीक है। ये आपने अच्छे से तैयार किया था और आपका पहले से भी तैयार होगा। बस इसमें आपको रिवीजन करना है और मतलब टॉपिक दोबारा से रिवाइज करनी है। आप इन टॉपिक्स के, इन सब्जेक्ट्स के आप जितने भी मॉक टेस्ट लगाएं, रिवीजन करें, ठीक है। रिवीजन फॉर्मूले याद करना है आपको, क्वेश्चंस लगाने हैं, ये आप जरूर करें। और मैं आपसे ये ओनली इसमें सीबीटी 2 में 10 मार्क्स का आता है टोटल, जिसमें आपको करंट अफेयर भी मिलेंगे। तो देखिए करंट अफेयर आपने पहले भी तैयार किया है, ठीक है, सीबीटी 1 के लिए। तो आपको इसके लिए भी करंट अफेयर अभी 3-4 महीने का और एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वो भी आप साथ में कर लीजिए। तो आप जनरल अवेयरनेस का 10 में से अप्रॉक्स आप 3 to 4 करंट अफेयर से ही क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। तो करंट अफेयर जरूर कवर करें, ठीक है, इसके लिए। और बाकी के टॉपिक आपने सीबीटी 1 में जो भी कवर करें उन्हें भी रिवाइज कर लें, क्योंकि इसमें 10 मार्क्स का वेटेज है, इतना ज़्यादा है नहीं। तो आपको ये सेक्शन छोड़ना नहीं है, इसीलिए मैंने इनको ईजी सेक्शन में रखा है, क्योंकि इनकी तैयारी आपकी पहले से हो रखी है। तो इनका क्या करना है आपको, रिवाइज। अब रही बात तैयार करने की, कौन से न्यू सेक्शन है जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है और जो आपको मतलब सक्सेस के नज़दीक ले जा सकते हैं। देखिए सीबीटी 1 जो भी कैंडिडेट्स सेलेक्ट करके आ रहे हैं, पास करके आ रहे हैं, उनके पास वो सभी इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया होगा उन्होंने, सबने पढ़ा है, तो उनके सबके लिए इजी रहेगा। आपके लिए जैसे इजी है वो सबके लिए इजी रहेगा। तो आप इनको अच्छे से रिवाइज करें। बाकी का आपको मेहनत जो करनी है ना ज़्यादा, वो इन 2 सेक्शन में करनी है। तो यहाँ पे देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में जैसे कि मैं बताऊँ, इसमें कुछ टॉपिक साइंस के हैं,
ठीक है। और कुछ आपके टॉपिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, आपने ITI किया या डिप्लोमा किया है उससे रिलेटेड है, ठीक है। रिलेवेंट ट्रेड में भी टॉपिक ज़्यादातर आपके ITI डिप्लोमा के ही है। पूरा ये सेक्शन जो 75 मार्क्स का है वो पूरा क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आपको 26.25 मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो ये सेक्शन भी आपको छोड़ना नहीं है, ये भी क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ओनली यही 2 टॉपिक हैं। तो मैं बताऊँ, देखिए बेसिक साइंस है तो इसमें जो भी साइंस के टॉपिक हैं आप पहले उनको कवर करिए। इंजीनियरिंग के कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं उनको कवर करिए, क्योंकि ये पार्ट ए में 40 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। 40 मार्क्स के आते हैं और रिलेवेंट ट्रेड 75 मार्क्स का आता है, जिसको आपको क्वालिफाई करना है। तो इसके लिए आपको ये भी ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपको इसकी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। देखिए न्यू सेक्शन में आपको बेसिक साइंस में, देखिए मैं बता दूं कि बेसिक साइंस में आपको न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा मिलेंगे। क्वेश्चन जो भी CBT 2 के क्वेश्चन पेपर है उसमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल मिलते हैं बेसिक साइंस से। तो न्यूमेरिकल भी आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी अच्छे से कर लेने हैं, और ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले। इंजीनियरिंग वाले में आपको क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको मिल जाएगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। और देखिए जैसे मैंने बताया बेसिक साइंस में आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी तैयार करनी है, अच्छे से न्यूमेरिकल तैयार करने हैं, उनके प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करने हैं। तो आपके चांसेस रहेंगे आप 40 में से आप 30 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को अच्छे से अगर कवर कर लेंगे तो आपके पूरे चांसेस रहेंगे CBT 2 पास करने के। दूसरा है आपका रिलेवेंट ट्रेड से रिलेटेड, तो उसमें आपको क्या है, जो भी आपकी ट्रेड है, ठीक है, उसके जो टॉपिक है आपको कवर करने हैं। आपने यहाँ पे देखिए मैंने फुल कंटेंट कैन कवर कहाँ से हो सकता है इन दोनों टॉपिक्स का मैं बताऊँ। अगर ITI में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में 2 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा एक सब्जेक्ट मिल जाएगा, जिसमें जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हैं उस बुक से आपको कवर कर लेने हैं। ITI बुक्स में आप देखना इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, पूरे टॉपिक उससे आपके कवर हो जाएंगे। और साइंस का भी एक मतलब एक सब्जेक्ट उसमें साइंस का भी होता है, बेसिक साइंस का जो टॉपिक है वो भी आपको ITI बुक से मिल सकते हैं, ठीक है। और रही बात रिलेवेंट ट्रेड की, रिलेवेंट ट्रेड के सारे टॉपिक आपको ITI की बुक से मिल जाएंगे, सारे टॉपिक ITI बुक से ही मिलेंगे। तो देखिए जहाँ तक हाँ मैं कोर्स बता रही हूँ, ITI की 2 से 3 बुक्स हैं जिनमें आपको पूरा की पूरा सिलेबस कवर हो सकता है। तो आपकी जो भी ट्रेड है आप उसमें देखिए कि आपका सिलेबस किस बुक में पूरा मैच कर रहा है, आप वो बुक खरीद लीजिए अपनी ट्रेड से रिलेटेड और उससे तैयार करिए। इसमें आप ज़्यादा भी ले आते हैं तो वो आपके काउंट नहीं होंगे मेरिट में। इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाई करना है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको इसकी तैयारी कम करनी है या जो भी है आपको पास करना है। ये ज़्यादा आ जाए तो और अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम क्वालिफाई होना चाहिए। तो अच्छे से तैयारी इसकी भी ज़रूरी है करनी है। और जैसे मैंने आपको बताया बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंस वाले जो भी टॉपिक हैं वो अच्छे से कवर करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें न्यूमेरिकल आते हैं। मान लीजिए अगर साइंस के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 25 से 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, ठीक है, इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में। और अगर आपने इसमें न्यूमेरिकल भी कर लिया ना, तो 25 से 30 क्वेश्चन में से न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों अच्छे से कर ली तो आप आराम से इसमें 26-27 नंबर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो 26 से 27 लेकर आ सकते हैं आप। अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन आते हैं तो आराम से आप 20 से 23 नंबर, लेकिन उसके लिए आपको न्यूमेरिकल सारे अच्छे से करके जाने हैं, जो भी टॉपिक हैं उनके अच्छे से न्यूमेरिकल करके जाने हैं। तो आज के वीडियो में बस मैंने यही बताना था कि आपको कोई भी ये जो न्यू सेक्शन है वो अच्छे से छोड़ने नहीं है। ये जितना मेहनत आप ये न्यू सेक्शन में कर लोगे आपके उतने ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे कट ऑफ पास करने के। क्योंकि देखिए CBT 1 जो भी बच्चे पास करके आ रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स पास करके आ रहे हैं, उनका जो कॉमन सेक्शन था, जो ईजी सेक्शन मैंने रखा था मैथ, रीजनिंग, साइंस एंड अवेयरनेस का, वो सबके लिए सेम ही है। जितना टफ या जितना ईजी आपके लिए उतना ही सबके लिए, क्योंकि सभी CBT 1 पास करके आ रहे हैं, ठीक है। तो सबने वो तैयार करा है। और सजेशन की बात मैं यही कहूँगी कि जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू बनाए रखना। और जैसे कि मैंने बताया स्ट्रेटजी आप अपनी सब्जेक्ट वाइज बनाना, सब्जेक्ट वाइज, और उसमें कौन कौन से टॉपिक आप जल्दी कवर कर सकते हैं पहले उन टॉपिक को कवर करना, ठीक है। और जो ईजी सेक्शन है उनका रिवीजन अच्छे से कर लेना। इन दोनों सेक्शन के जो टॉपिक है जो आप पहले कर सकते हैं, देखिए इसमें पहले बेसिक साइंस आप पहले कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बेसिक साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी आप अच्छे से कवर कर लेना, उसे भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये आपके चांसेस बढ़ा सकते हैं कट ऑफ पास करने के लिए। सबको बेस्ट ऑफ लक, और आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जैसे